नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है कि करीब 1 लाख पदों पर भर्ती रेलवे करने जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी समय के बाद रेलवे एक अपनी भर्ती को जारी करने जा रहा है और करीब आरआरबी के तहत करीब 1 लाख पद हैं दोस्तों, 1 लाख पद। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें ज़्यादातर पद नॉन टेक्निकल ही हैं और इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसकी तैयारी सही से करें। और इसमें बहुत ही अच्छा मौका, एक शानदार नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, रेलवे की नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। तो इसके बारे में पदों का विवरण, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा या चयन प्रक्रिया क्या है इसकी, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अभी की सूचना बस इतनी ही है कि आपको ये एक रेलवे की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है कि रेलवे विभाग एक बहुत ही शानदार नौकरी आपको देने जा रहा है। ये खुशी की ही बात है कि आप लोग आगे चल के इसमें फार्म डालिए। जब भी इसकी विज्ञप्ति आए या सूचना आए, लगभग जुलाई लास्ट या अगस्त में इसकी सूचना आने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इसमें फार्म डालिएगा। आगे आने वाले समय पे हम आपकी अन्य सूचना इसके बारे में ज़रूर उपलब्ध कराएंगे और कैसे फार्म भरा जाएगा और भी इसमें क्या क्या दस्तावेज, क्या कुछ लगेगा, उसमें पूरा विवरण हम आगे चल के देंगे। अभी तक के लिए हम आपको जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसको हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने अपनी जो घोषणा सूचना है वो ऑफिशियल तौर से नहीं जारी की है, लेकिन इसकी सूचना निकल के आ रही है कि वो भर्ती करने जा रहा है। तो आप देखिए कि करीब 1 लाख पद हैं इसमें जिन पे वो भर्ती करेगा। आरआरबी के तहत ये भर्तियां होंगी। इसमें पदों का नाम यहाँ पे देखिए, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल। इसमें काफ़ी ज़्यादातर वैकेंसियाँ नॉन टेक्निकल ही होंगी। करीब 1 लाख वैकेंसियाँ इसमें शामिल की गई हैं। और जो भी वैकेंसी में जो भी आपके पद हैं, तो उनमें जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, सह टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, ट्रैफिक सहायक, गुड गार्ड, वरिष्ठ कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट, वरिष्ठ टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। बहुत सारे पद हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसकी योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे स्नातक पदों के लिए उम्मीदवारों को 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक पदों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, और दोस्तों ये एक बात ध्यान करने वाली बात है कि जो लास्ट ईयर में जैसे समकक्ष बीए या बीएससी कर रहे हैं और लास्ट ईयर उनका है, तो वो इसमें आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा। उसमें आयु सीमा के बारे में आगे बताया गया है कि इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। तो स्नातक पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है, जबकि स्नाकोत्तर पद, मतलब स्नातक के ऊपर पद जो है, उनके स्नातक से योग्यता के ऊपर के पद हैं, उनके लिए 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसके बारे में छूट जो है आयु सीमा में, वो आगे चल के विज्ञापन जब जारी होगा उसके बारे में छूट आगे दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका शुल्क क्या रहेगा। परीक्षा शुल्क इसका दोस्तों, सामान्य ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 है। इस राशि में 400 सीबीटी के पहले चरण में भाग लेने पर वापस कर दिए जाएंगे। ये भी एक दोस्तों एक अच्छी बात है कि रेलवे ने सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो होती है परीक्षा, तो उसके पहला चरण हो जाएगा। तो उसके बाद 400 रुपये जो आपके वापस आ जाएंगे खाते में, बैंक शुल्क को छोड़कर, मतलब 100 रुपये बैंक शुल्क है, उसको छोड़ के 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक पंजीकरण शुल्क 250 है। जो सीबीटी में आप जब उपस्थित हो जाएंगे तो बैंक शुल्क छोड़ के, बाकी बैंक ट्रांजैक्शन जो भी लगता है उसको छोड़ के आपके जो 250 रुपये हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। आवेदन तिथि अभी कोई भी आई नहीं है। आवेदन तिथि प्रारंभिक मतलब जब भी जारी होगी, और उसकी अंतिम तिथि बहुत जल्दी आएगी। और चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी दोस्तों? चयन प्रक्रिया आमतौर पर कंप्यूटर, मतलब सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। 2 चरण शामिल होंगे और इसके बाद में अन्य विशिष्ट अन्य परीक्षण भी होते हैं। जैसे अलग अलग पोस्टें होती हैं तो अलग अलग उसके हिसाब से, अन्य पोस्टों के हिसाब से ही उनका परीक्षण होता रहता है।
स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक सहायक पदों के लिए अभ्यर्थियों को सीबीटी के 2 चरण और एक कंप्यूटर आधारित योग्यता यानी सीबीएटी से गुजरना पड़ेगा, और जिसका समापन दस्तावेज समापन तथा मेडिकल परीक्षा के साथ होगा। मतलब मेडिकल परीक्षा, उसका दस्तावेज जब समापन हो जाएगा तब पूरी परीक्षा को पूर्णतः माना जाएगा कि आपने परीक्षा ये दी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर कम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी के 2 चरणों और टाइपिंग स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद दस्तावेज आपका चेक होगा, जो भी कागज़ आपके मार्कशीट वगैरह हैं या निवास या आय प्रमाण पत्र जो भी है तो वो चेक होगा। उसके बाद मेडिकल जांच आपकी होगी। 10 में मेडिकल जांच होती है, 10 के कोई भी होती है परीक्षा, उसमें जांच होती है। 10 क्लर्क कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस जैसी अन्य भूमिकाओं के लिए चयन प्रक्रिया में सीबीटी के 2 चरण, इन पोस्टों के लिए सीबीटी के 2 चरण शामिल होंगे, जिसके बाद दस्तावेज समापन और मेडिकल परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये संक्षिप्त जानकारी आपको आरआरबी के तहत जारी की गई है, जो हमने आपको उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों ये चैनल आपको अगर पसंद आता है तो थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे भी हम इसकी जो सूचना, जो भी ऑफिशियल सूचना आगे चल के आती है वो हमको उपलब्ध कराएंगे और पूरी तरह से बताएंगे कि कैसे इसको ऑनलाइन भरा जा सकता है। सारी जानकारी पूर्ण रूप से आपको जारी होने के बाद, डेट इसकी जारी होगी तभी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपको, जो इस तरह की नौकरी आपके लिए आई है। 1 लाख पद बहुत होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि रेलवे में आपको कैसे जॉब मिल सकती है। बहुत ही आसानी तरीके से, थोड़ी मेहनत में ही जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। बहुत ही शानदार मौका है आपको रेलवे में नौकरी पाने का। तो दोस्तों ठीक है, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।